हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर अंजलि मौर्य। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदा आरोग्य में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थकान या कमजोरी आज के दौर की एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। यानी हमारी जद्दोजहद की ज़िंदगी में अत्यधिक भागदौड़, हमेशा कुछ बेहतर करने, काम के ज़्यादा मौके मिलने की वजह से लोग अपनी कैपेसिटी से अधिक काम कर रहे हैं। वर्कलोड के अलावा घर के हालात और पारिवारिक समस्याएं भी थकान का कारण हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, मानव के विकास क्रम में भले ही थकान की वजहें अलग अलग रही हों, पर थकान हमारे रहन सहन का हिस्सा बन गई है। आजकल हम सभी के डेली रूटीन में मेल चेक करना, सोशल मीडिया में स्टेटस अपडेट करना, लैपटॉप पर अधिक समय तक बैठकर मेंटल वर्क करने से थकान की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अत्यधिक मेहनत, जो कि ऑफिस तक सीमित ना होकर घर पर भी अपने ऑफिशियल काम को अपडेट करते रहना, हमें फिजिकली और मेंटली रूप से थका देता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप लंबे समय से थका और कमज़ोर फील कर रहे हैं, जिससे आपका काम बाधित हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। आइए अब हम जानते हैं कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से थका देते हैं। हमें कमजोरी तभी महसूस होती है जब हम लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हों, जैसे खून की कमी, डायबिटीज़, हृदय रोग, विटामिन्स की कमी, थायराइड, मोटापा, बार बार बुखार आने पे, रिकरेंट यूटीआई। आफ्टर सर्जरी में भी रोगी थक जाते हैं। महिलाओं में खासकर आफ्टर मेंसेस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी हार्मोनल बदलाव के कारण भी थकान होता है। शारीरिक थकान और कमजोरी से हर व्यक्ति कभी न कभी जरूर गुजरता है। सच यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय तक कार्य करता है तो उसके काम करने की क्षमता कम होती जाती है। इसे अत्यधिक थकान या क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम कहा जाता है। क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम में शरीर को पर्याप्त आराम लेने के बाद भी कमजोरी के लक्षण समाप्त नहीं होते। फ्रेंड्स, एक्सेस वर्कलोड के कारण शारीरिक थकान महसूस होना आम बात है, लेकिन यदि आपको हमेशा थका फील हो तो यह चिंता का विषय हो सकता है। मानसिक थकान से ग्रस्त रोगियों की यह समस्या बहुत लंबे समय तक डायग्नोस नहीं हो पाती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सब नॉर्मल आता है। जीवन में आ रही छोटी बड़ी बाधाओं या फिर आपसी संबंधों में तनाव आदि को लेकर किसी न किसी समस्या से व्यक्ति घिरा ही रहता है। लगातार चलती आ रही ये समस्याएं मानसिक तनाव को जन्म देती हैं। यही मानसिक तनाव आगे चलकर मानसिक थकान या न्यूरोस्थीनिया नामक मनोरोग का कारण बनता है। इनफैक्ट मानसिक तनाव एक स्थिति है और थकान एक रोग। एक्सेसिव स्ट्रेस दिमाग की कोशिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक केमिकल की कमी पैदा करने लगता है, जो कि आगे चलकर मानसिक थकान का कारण बनता है। इसके अलावा दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसका कारण है। एक थके हुए व्यक्ति में मुख्य रूप से पेट की गड़बड़ी, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, सिर दर्द, चक्कर का आना, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना, पाल्पिटेशन, मुंह में सूखापन, कमर दर्द, बैठे बैठे लंबी सांसें भरना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। मानसिक थकान के लक्षण कुछ कुछ डिप्रेशन से मिलते हैं, लेकिन मानसिक थकान से ग्रस्त व्यक्ति के मन में डिप्रेशन की रोगी की तरह उदासी पैदा नहीं होती। बढ़ते मेंटल प्रेशर के चलते कुछ लोग परिस्थितियों के अनुसार चेंज होने का प्रयास करते हैं और भी कामयाब भी होते हैं। अगर किसी काम को समय पर समाप्त करने में बहुत अधिक इच्छा शक्ति या विल पावर और हाई मोटिवेशन होता है तो कई बार लंबे समय तक मेंटल फैटिग का एहसास नहीं होता। थकान को दूर करने के लिए कुछ लोग काउंसलर की सलाह लेते हैं, वहीं कुछ लोग छुट्टियां बिताकर या फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताकर थकान से मुक्ति पाते हैं। अगर आप फिजिकली थके हुए हैं तो आप समय समय पे डॉक्टर की सलाह से इन्वेस्टिगेशन कराते रहें और बीमारी के अनुसार प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने का प्रयास करें। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके भी कमजोरी के लक्षणों को आसानी से कम कर सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन में बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन को जरूर शामिल करें। अगर आप 7-8 घंटे की भरपूर नींद लें तो थकान की समस्या से बहुत आराम मिलेगा। कई बार एक ही पोस्चर में देर तक बैठे रहने की वजह से थकान होने लगती है, इसलिए बीच बीच में काम से ब्रेक लेके थोड़ी स्ट्रेचिंग करें और घूमते फिरते रहें।
ताकि शरीर में सुस्ती ना आए। हमारे शरीर का 70% भाग पानी से बना होता है। 1 गिलास पानी पीने से दिमाग 14% तेज़ी से काम करता है। शरीर में पानी की कमी होने से कई नए रोग जन्म लेते हैं और एनर्जी कम होने लगती है। इस वजह से शरीर थका हुआ सा फील होता है। अपने शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं। हमारा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी से टॉक्सिन्स निकलती रहें। थकान हर व्यक्ति के जीवन का एक साधारण हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे थकान ना होती हो। आपका दिमाग जैसा सोचता है वैसा ही आपकी सेल्स रिएक्ट करती हैं। इसलिए बहुत अधिक निगेटिव सोचने पर आप बीमार और थका महसूस करते हैं। महिलाओं की शारीरिक संरचना पुरुषों से भिन्न होती है, इसलिए कमजोरी भी कुछ अलग कारणों से होती है। कामकाजी और गृहिणी महिलाओं में कमजोरी के अलग अलग कारण होते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कारण से कमजोरी और थकान हो रही है और वो कौन से काम हैं जिनको करने में हौसला और खुशी मिलती है। बढ़ती उम्र के साथ आपको अपने शरीर का खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। थकान किसी भी उम्र में हो सकती है, पर मोस्टली 40 से 50 वर्ष की उम्र में यह ज़्यादा होती है। आप अपने डाइट में सभी आवश्यक प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल युक्त भोजन को शामिल करें, जैसे दूध, बादाम, केला जो कि हाई एनर्जेटिक होता है, अंडा, सीजनल फ्रूट्स, अंकुरित ग्रेन्स। इसके अलावा सुबह का आधा से 1 घंटा अपने तन और मन को योग और व्यायाम के लिए समर्पित किया जाए तो शरीर से न केवल सुस्ती और थकान दूर होती है, बल्कि अन्य कई बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल आयुर्वेदा आरोग्यम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।